नमस्कार दोस्तों, लिनोवेटिक एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आइए आज मैथ में हम पढ़ेंगे योग, अंतर और गुणा पे सवाल। गुणा पे सवाल पढ़ेंगे। देखिए आप बोर्ड पे देखिए कि एक सवाल लिखा हुआ है, दो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर के दुगना है यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे देखिए आप, सबसे हमको बड़ी संख्या ज्ञात करना है और छोटी संख्या हमको दी हुई है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इस सवाल जब हल करेंगे इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या कितना दी हुई है, 10 दी हुई है। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर के दुगना है। तो मतलब योग इक्वल टू आपका दिया हुआ है, योग उनके अंतर का दुगना है। अंतर गुणे 2, ये समझ में आया। योग इक्वल टू अंतर गुणे 2 हो जाएगा। और हमको बड़ी संख्या मालूम है, हमने मान लिया है, ये छोटी संख्या दी हुई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a + 10 इक्वल टू अंतर a - 10 गुणे 2। अब ये क्या हो जाएगा आपका, जब इसको हल करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, a + 10 इक्वल टू 2a - ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, ये हो जाएगा आपका ये इक्वल टू, जब 2 में से ये घटाएंगे इधर चला जाएगा ना, तो ये बचेगा। और 20 में जब इधर इसको ले जाएंगे ये आपका आ जाएगा, ये इक्वल टू 30। ये आंसर हो गया। ये आपसे पूछ रहा था ना, तो बड़ी संख्या मैंने माना था, ये इक्वल टू 30 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि बड़ी संख्या मैंने ये मानी थी, ए इक्वल टू मान निकल के आ गया 30, तो बड़ी संख्या ज्ञात हो गई। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, योग, अंतर और गुणा पे। तो दूसरा सवाल आप देखिए, दिया हुआ है बोर्ड पे, दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमको। तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो छोटी बड़ी संख्या मान लेंगे हम। जब इसको हल करेंगे तो छोटी और बड़ी संख्या मान लेंगे। माना बड़ी संख्या a है, ये मान लिया, और छोटी संख्या b मान लेंगे, और छोटी संख्या b है। अब क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का योग 46 है, तो a + b इक्वल टू 46 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। आपको इसको समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि दिया हुआ ना दो संख्याओं का योग 46 है और हमने दो संख्या मान ली, बड़ी संख्या ये मान ली, छोटी संख्या भी मान ली। आगे क्या दिया हुआ है, तथा उनका अंतर 14 है, तो क्या हो जाएगा, a - b इक्वल टू 14। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। समीकरण 2 मान लेंगे इसको। ये दोनों समीकरण जब हल करेंगे, ये देखिए यहाँ ऊपर पहले में b+ में है और नीचे वाले में b- में है, तो ये कट गया और ये कितना हो जाएगा, दोनों 2a हो जाएगा। और इक्वल टू ये 46 और 14 कितना हो गए, 6 × 4 = 10 और 4 × 1 = 5 = 1 60 हो गया। तो अब हमारा कितना a इक्वल टू कितना हो जाएगा,
60/30 करेंगे, 60/2 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 हो गया इज इक्वल टू 30। और मैंने माना क्या था, माना था बड़ी संख्या ए है, तो ए इज इक्वल टू 30 और हमको ज्ञात करना था बड़ी संख्या। तो आपका यहाँ से ये आंसर निकल आया, बड़ी संख्या 30 हो गई है। और अगर इसी तरह से अगर मान लो छोटी संख्या ज्ञात करनी होती तो इसी ए को उठा के हम बी में रख देते, ए प्लस बी इज इक्वल टू 46 है। अब ए का मान 30 आया था और प्लस बी का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 46, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46 माइनस 30, ये करेंगे तो बी इज इक्वल टू 43 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 46 है ना, ये 46 माइनस 30 करेंगे तो 16 बचेगा, बी का मान 16। ये हमारी बड़ी संख्या हो गई और ये हमारी छोटी संख्या हो गई, क्योंकि इसको मैंने माना था है, लेकिन हमको इसमें ज्ञात बड़ी संख्या करना था, तो बड़ी संख्या हमारी 30 हो गई। ये सवाल। इसके बाद आइए एक सवाल और देखते हैं योग अंतर पे। आइए देखते हैं, बोर्ड पे एक सवाल और लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 93 तथा 28 है, 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करो। तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं में गुणनफल दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है और उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले जब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, इसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या इसमें भी मान लेंगे। इसमें क्या करेंगे, मान लो कि बड़ी संख्या माना बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या बी है। अब इसमें देखिए दिया हुआ है गुणनफल और अंतर, तो जब ए गुणे बी इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, 93 दिया हुआ है और अंतर क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी इक्वल टू 28 दिया हुआ है। अब जब इसको, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, ए का व्युत्क्रम और बी का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a और बी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/b। ए का व्युत्क्रम 1/a और बी का व्युत्क्रम 1/b, ये हो गया। अब जब इसको हम मतलब इसका व्युत्क्रम का अंतर निकालेंगे, व्युत्क्रम का अंतर निकालना है ना, व्युत्क्रम का अंतर निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे अतः, इसको इस तरह से 1/b माइनस 1/a जब करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपान ए बी, ये हो गया। अब हमको यहाँ पे ए माइनस बी अपान ए बी हो गया। ये आपको अंतर पता है, अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 28 और ए बी कितना है हमारा 93 गुणनफल। अब देखिए यहाँ पे जब आपने व्युत्क्रम निकाला तो हमको ये निकाला, व्युत्क्रम का अंतर जब निकाला तो ये आ गया 28/93, क्योंकि हमारा दिया हुआ था, अंतर दिया हुआ था 28 और व्युत्क्रम दिया हुआ था 93, तो ये आपका आंसर हो गया है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर ही तो निकालना था, अंतर निकल के आ गया, ये आपका आंसर हो गया। आइए इसी तरह से एक सवाल और देखते हैं आगे। आइए देखते हैं एक सवाल बोर्ड पे और दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है, इसमें छोटी संख्या ज्ञात करना है। दिया हुआ है दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह का जहाँ भी अनुपात में चीज़ें दी हुई होती हैं, कोई भी चीज़ अनुपात में दी हुई होती है, तो उसमें हमको जब संख्या माननी होती है तो जब उस संख्या का अनुपात दिया हुआ होता है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 7:5 दिया हुआ है, इसको हम 7x लिख सकते हैं और 5x लिख सकते हैं। अगर यही 1:2 दिया होता तो इसको हम x लिख सकते थे और इसके बाद 2x लिख सकते थे ना,
इस तरह से, इतना तो सब पता ही होगा, इस तरह से लिख सकते हैं। जब कोई संख्या अनुपात में दी हुई होती है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में दी हुई है। अब माना कि यहाँ पे हम इसको मान लेंगे कि पहली संख्या जो हमारी है वो बड़ी है, दूसरी संख्या छोटी है। 7:5 ना, 7 बड़ी है 5 छोटी है। जब इसको मानेंगे इस तरह से इसको लिख सकते हैं ना, जब हल करेंगे इस तरह से लिख सकते हैं 7x और दूसरा क्या 5x। 7x हमारी यहाँ बड़ी संख्या है और 5x छोटी संख्या है, और हमको छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखिए हम जो करेंगे, इसमें दिया हुआ है गुणनफल 560, तो इसको क्या करेंगे 7x गुणे क्वेश्चन के अनुसार 5x इक्वल टू 560 है। ये आपका, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7×5 = 35 और ये हो जाएगा 35x² इक्वल टू 560। तो x² क्या हो जाएगा, x² 560 भागे 35, और ये कितना हो जाएगा 35×1 = 35, और उसके बाद जो है कितना बचेगा 56 से 35 21 210, 35×6 = 210। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 35×1 = 35, 35×6 = 210, क्योंकि 21 बच रहा है ना, 210 हो जाएगा। आगे काटेंगे जब तो ये पूरा 16 आ जाएगा, और x² इक्वल टू जब 16 आ गया x इक्वल टू 4 हो गया, 4 हो गया ना। और हमको ज्ञात क्या करना, सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ हमको पता था, पहले ही मैंने मान लिया था 7x सबसे बड़ी संख्या है और 5x सबसे छोटी संख्या है, वो अनुपात के अंश के हिसाब से आपको दिख रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x आपकी छोटी संख्या है ना, और x इक्वल टू 4। सबसे छोटी संख्या जो निकल के आएगी वो आपका 5, और x की वैल्यू 4 आ गई है, पहले 4 रखेंगे। सबसे छोटी संख्या 5 × 20, ये आपका आंसर हो गया। ये निकल के आ गया ना, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी थी। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। धन्यवाद। और आप लोग लिनोवेटिक एकेडमी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।